नमस्कार। यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत का संविधान सबको बराबरी का मौका देता है। संविधान कहता है कि धर्म या जाति के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिकता कानून की जरूरत क्यों है? देश में एक बार फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा होने लगी थी। हालांकि अभी किसी सरकार ने कोई इस बिल का कोई मसौदा नहीं सामने रखा है, फिर भी इसका विरोध शुरू हो जाता है। आधा दर्जन बार सुप्रीम कोर्ट खुद समान नागरिक संहिता की बात कह चुका है। संविधान के आर्टिकल 44 तक में समान नागरिक संहिता की बात कही गई है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए कोई कोशिश नहीं की गई। भारतीय जनता पार्टी के अलावा आज तक किसी पार्टी ने इसकी चर्चा तक नहीं की है। आर्टिकल 370 राम मंदिर निर्माण और यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये तीन प्रमुख मुद्दे बीजेपी के घोषणा पत्र में हमेशा से शामिल रहे हैं। पहली बार ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अब इसे घोषणा पत्र से निकालकर कानूनी रूप देने का मन बना चुकी है। कैसे होगा इस कानून का प्रारूप, कब इसको पास किया जाएगा, आपको हर एक जानकारी मिलेगी। लेकिन उससे पहले जानिए कि इसका विरोध क्यों होता है। समान नागरिक संहिता का मतलब धर्म और वर्ग आदि से ऊपर उठकर पूरे देश में एक समान कानून लागू करने से होता है। समान नागरिक संहिता लागू हो जाने से पूरे देश में शादी, तलाक, उत्तराधिकारी और गोद लेने जैसे सामाजिक मुद्दे सभी एक समान कानून के अंतर्गत आ जाते हैं। इसमें धर्म के आधार पर कोई अलग कोर्ट या अलग व्यवस्था नहीं होती। संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य को उचित समय आने पर सभी धर्मों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने का निर्देश देता है। उस समय यह उम्मीद की गई थी कि जब राष्ट्र एक मत हो जाएगा तो समान नागरिक संहिता अस्तित्व में आ जाएगा। लेकिन तब से आज तक किसी सरकार ने इस बारे में सोचा तक नहीं। ठीक वैसे ही जैसे कश्मीर से 370 हटाने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाया था। इसके लागू होने से अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून के चलते न्यायपालिका पर पड़ने वाला बोझ कम होगा। अदालतों में बरसों से लंबित पड़े मामलों के फैसले जल्द होंगे। शादी, तलाक, गोद लेना और जायदाद के बंटवारे हर धर्म के लिए एक ही कानून होगा। सभी के लिए कानून में एक समानता से राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी। हिंदुओं के लिए अपना अलग कानून है जिसमें शादी, तलाक और संपत्तियों से जुड़ी बातें हैं। मुस्लिमों का अलग पर्सनल लॉ है और ईसाइयों का अपना पर्सनल लॉ। यह कानून भारत में असली धर्मनिरपेक्षता को स्थापित करेगा। लेकिन दुर्भाग्य से इसका विरोध भी तथाकथित सेक्युलर ही करते हैं। उनका तर्क ये है कि सभी धर्मों पर हिंदू कानून को लागू करने जैसा है। इसके लिए वो संविधान के अनुच्छेद 25 का हवाला देते हैं जो हर नागरिक को धार्मिक आज़ादी देता है। दरअसल ये तर्क से ज़्यादा कुतर्क लगता है, क्योंकि अभी तक कानून का कोई प्रारूप तैयार नहीं हुआ। दूसरा, कोई सरकार यह तय नहीं कर सकती कि आप अपनी शादी या श्राद्ध किस तरीके से करेंगे। इसका विरोध मुस्लिम पुरुष, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उनका वोट लेने वाली पार्टियां कर रही है। आपने कई मुस्लिम नेताओं और धर्म गुरुओं को सुना होगा कि कानून बनने के बाद मुस्लिम लोग 3-3 शादियां नहीं कर पाएंगे। असली दिक्कत, समस्या बस यही है। आपको बता दें कि भारत से पहले अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, इजिप्ट जैसे कई ऐसे देश हैं जिन्होंने समान नागरिक संहिता कानून लागू किया हुआ है। हालांकि वहाँ भी कुछ लोग इसके से सहमत नहीं हैं। भारत में आज़ादी के बाद देश की बहुसंख्यक हिंदू आबादी के लिए तमाम सुधार हो चुके हैं जिससे हिंदू समाज को लाभ हुआ है, जबकि मुसलमानों की हालत वैसे ही है। इस समाज को भी बदलना होगा, खासकर मुस्लिम महिलाओं की ज़िंदगी बदल जाएगी। सीएए बवाल के बाद ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार सबसे पहले इस राज्यों में लागू करके टेस्ट करना चाहती है। मोदी शाह की प्लानिंग 2024 से पहले इसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और असम जैसे राज्यों में लागू करना है। इनके नतीजे पूरे देश में यूसीसी के भविष्य तय करेंगे कि कब और कैसे इसे लागू किया जाए। पर्सनल लॉ के इस मामले में राज्य सरकारों के हाथ बंधे हैं, इसलिए कोई राज्य सरकार अपनी ओर से पर्सनल लॉ में कोई संशोधन या समान नागरिक संहिता कानून लागू करने का यदि प्रयास करे तो कानून की वैधता को अदालत में चुनौती मिल सकती है। लेकिन मोदी शाह की प्रॉब्लम कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक है। इस प्रयोग में समाज का रिएक्शन उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जो आगे का रास्ता साफ करेगी। तो दोस्तों, ये कैसी लगी वीडियो? यूसीसी से जुड़ी जानकारी आप हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।